अरे साहब तुमसे क्या बताएं साहब कि तुम्हारे दोनों बच्चे बगैर इलाज के तड़प तड़प के मर गए साहब। क्या रामू, क्या कह रही हो रामू? क्या बता रहे हो? मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए रामू। सच बताओ मेरे बच्चों का क्या हुआ रामू? बताओ ना रामू। क्या बताए साहब? बताओ रामू, मुझे बताओ। तेरी कंधा पर समैया ने किलकारी क्या हुआ मेरे बेटों का? क्या हुआ रामू? टूटी गए दुई फूल उजरी गई सारी तुम्हारे दोनों बच्चे साहब बगैर इलाज के उनकी मौत कैसे हुई है साहब? अरे मैंने अपने बच्चे को वैद्यराज के पास में लेकर के गई, उनसे कहा कि साहब मेरे बच्चे का इलाज कर दो, लेकिन वो महार जाति का समझ करके मेरे बच्चे का इलाज नहीं किया और वो मर गया। बोलो मेरे बच्चों की जीवन की हुई गई है खाली, मेरी कोखी में पथला परो मरी गई ओ भैया। तुम्हारे तो बच्चे बगैर इलाज के मेरे सामने तड़प। अरे रामू, मेरे बच्चे जब मुझे छोड़ के चले गए और तुम मेरे पास कोई खत क्यों नहीं भेजा रामू? कोई खत क्यों नहीं भेजा रामू? साहब अपने बच्चों को आके देख लो, या तो अपने बच्चों को आके इलाज करो रामू। ये बताओ रामू, मेरे पास क्यों नहीं खत भेजा रामू, जो मैं अपने बच्चों को देख जाता रामू? बोलो रामू, बोलो। कहो साहब। अरे रामू, जब मेरे बच्चे बीमार थे और तो मेरे पास तुम्हें खत भेज देना चाहिए था रामू, जो मैं अपने बच्चों का इलाज करवा सकता रामू। अरे साहब, मैंने खत इसलिए नहीं भेजा कि तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी साहब, तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी। और अगर जो तुम्हारी पढ़ाई बर्बाद हो गई तो इस समाज के 11 करोड़ बच्चों को कौन देखेगा साहब? कौन देखेगा? क्योंकि हमारी समाज के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है साहब, इसलिए मैंने आपके पास में कोई संदेश नहीं भेजा रामू। अरे रामू, मेरे बच्चों को ले जाकर किसी वैद्यराज के पास दिखा देती तो उनका इलाज हो जाता रामू, और मेरे बच्चे मेरे सामने आज जीवित होते रामू। ये बताओ वैद्यराज के पास क्यों नहीं ले गए रामू? बोलो रामू। अरे साहब, हाँ रामू, वैद्यराज के पास में मैं अपने बच्चे को लेकर के तो गई, लेकिन वो एक महार जाति समझकर मेरे बच्चे का इलाज नहीं किया और मेरा बच्चा साहब तड़प तड़प के मर गया। ऐसा रामू, बारे मेरी समाज की हालत,
ये मेरे समाज की हालत है जो आज मैं इतना पढ़ा लिखा होकर भी मेरे बच्चों की इलाज नहीं किया, एक बाहर जाति समझ के और मेरे बच्चों को वहां से दुत्कार दिया। बारे समाज बारे कैसा समाज है। अरे रामू, आज से मैं तुमसे वादा करता हूँ, प्रण करता हूँ रामू, जैसे मेरे बच्चे तड़प तड़प के मर गए हैं रामू, आज से किसी के बच्चे तड़प तड़प के बिना इलाज के नहीं मर सकते रामू, नहीं मर सकते। और रामू, मेरे पे जितनी भी मुसीबत पड़े, जितनी भी संकट आए, बिहार से किसी बच्चों का बिना इलाज नहीं मरने दूंगा रामू। और रामू, मैं कितना भागा हूँ रामू, कितना भागा, जो मैं अपने बच्चों को देख नहीं सका और उनकी तड़प तड़प के मौत हो गई रामू, मौत हो गई रामू। याद रखना मेरे बंधुओं, आज बाबा साहब अपने समाज से कह रहे हैं, आए मेरे समाज के लोगों, अरे बाहर ये मेरा समाज, अरे ना जाने कितना हमसे भेदभाव करता है। अरे मैं इतना पढ़ा लिखा हुआ हूँ तब मेरे बच्चे का इलाज नहीं हो रहा, तो हमारे ये दुखियारे समाज, ये गरीब शोषित दलित पिछड़े दबे कुचले लोगों के बच्चों का कैसे इलाज होगा, कैसे इलाज होगा। याद रखना मेरे भाइयों, बाबा साहब कहने लगे, रामू मैं वादा करता हूँ कि कुछ दिनों के बाद में बच्चे, जिन बच्चों का इलाज नहीं होता वो बगैर इलाज के तरफ के मर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा रामू, ऐसा नहीं होगा। याद रखना बंधुओं, इधर जब धीरे धीरे बाबा साहब घर में समय बिताने लगे, इधर बाबा साहब के एक दोस्त हैं जिनका नाम नवल सेनानी। बाबा साहब के पास में इनके दोस्त नवल सेनानी का आना होता है। अरे भैया, अनिल बौद्ध पीतपुर की तरफ से 50 मुद्राएं, छोटे भारती बड़ौरा की तरफ से 50 मुद्राएं, राम लखन बड़ौरा की तरफ से 20 मुद्राएं, सीताराम बड़ौरा की तरफ से 100 मुद्राएं, बनवारी बीडीसी बड़ौरा की तरफ से 200 मुद्राएं, राम रतन बड़ौरा की तरफ से 50 मुद्राएं, नरेंद्र बौद्ध जमुनापुर की तरफ से 50 मुद्राओं का दान किया है। और इनका कहना है कि पैदा न होता वो मसीहा तो खुशियों का सिलसिला न होता, बेरंग रहती जमी आसमान का रंग नीला न होता, भारत तो कब का कंगाल हो गया होता यारों, अगर भीमराव जैसा हीरा हमें मिला नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया का। देखो भैया, इधर बाबा साहब के दोस्त नवल सेनानी का आना होता है। नवल सेनानी कहने लगे, अंबेडकर जी साहब बोलो। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम दोनों की आंखों में आंसू की झड़ियां लगी हुई है। अरे साहब, जानना चाहते हो मेरी आंखों में आंसू किस लिए हैं? तो सुनो साहब, मेरे आंखों में आंसू इसलिए है क्योंकि मेरे दो बच्चों का निधन हो गया है और एक वेदराज बहुत भेदभाव मनाता और मेरे बच्चों का इलाज नहीं किया, वहां से दुत्कार के भगा दिया। आज मेरे बच्चे तड़प तड़प के मर गए साहब, इसीलिए हम दोनों चिंतित हैं साहब, और मेरे दोनों की आंखों में आंसू हैं साहब। अरे अंबेडकर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये तो फिर बहुत बड़ी दुख की बात है, लेकिन अंबेडकर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम अपनी पढ़ाई से क्यों मुकर गए हो? क्या बताएं साहब, मैं अपनी पढ़ाई छोड़ना नहीं चाहता था साहब, पर मेरे पास कुछ मजबूरी थी, इसीलिए मैं आगे पढ़ाई कर नहीं सकता साहब। अरे अंबेडकर बोले साहब। अरे जरा अपने मन में एक बात सोचो, अगर जो तुम अपनी पढ़ाई से मुख को मोड़ लोगे तो ये बताओ, तुम्हारे समाज के लोग, ये समाज के लोगों के साथ में जो अत्याचार हो रहा है, इसको कौन बंद करेगा? अरे साहब, मैं अपनी पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ रहा हूँ साहब, मेरे पास कुछ मजबूरी है, इसीलिए मैं आगे पढ़ाई करने के लिए नहीं जा सकता साहब। कौन सी मजबूरी है? अरे साहब, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ साहब, पर क्या करें, मेरे पास मजबूरी जानना चाहते हैं साहब। हाँ तो सुनो साहब, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आगे पढ़ाई करने के लिए चाहूँ साहब। अरे अंबेडकर, तुम चिंता न करो, और ऐसा लो, ये मैं 500 रुपए तुम्हें दे रहा हूँ, ऐसा करो ये 500 रुपए लेकर के जाओ और तुम आगे पढ़ाई जरूर करो, नहीं तो अंबेडकर
ये समाज बहुत पीछे हो जाएगा। ठीक है साहब, तुम्हारी इच्छा है कि मैं आगे पढ़ाई करूं, तो ठीक है साहब, मैं आगे पढ़ाई करने के लिए जरूर चाहूंगा साहब। नवल सेनानी कहने के ठीक है अम्बेडकर, अपनी पढ़ाई से कभी मुंह नहीं मोड़ना, क्योंकि अगर जो कोई देखने वाला इस दुनिया में, इस भारत देश में है, इस भारत देश में अगर जो कोई भी देखने वाला है, इन दलितों का सहारा कर जो बनोगे तो तुम ही बनोगे अम्बेडकर। ठीक है साहब, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं आगे पढ़ाई करने के लिए चाहूंगा साहब। नमस्कार साहब। ठीक है साहब। अरे रामू, अरे रामू, हाँ साहब। मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हारे मन की इच्छा जानना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नेवल सेनानी साहब ने आज 500 रुपया देकर गए हैं और कहा है अम्बेडकर आगे तुम पढ़ाई करने के लिए चाहो, तो तुम्हारे मन की इच्छा क्या है रामू? मैं आगे पढ़ाई करने के लिए चाहूँ कि नहीं चाहूँ रामू? अरे साहब, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा है कि तुम आगे पढ़ाई करने के लिए न जाओ। अरे साहब, मेरे तो यही मन की इच्छा है, तुम हाथ मले रुपया परदेस कधन को पिया मेरे मैया रमा कहने लगी साहब, हाँ रामू, तुम हाथ मले पैसा हो पिया अरे पढ़ के मेरे स्वामी तुम साथ मांग गया पति मेरे स्वामी मैं भूखी ही रह लूंगी, बिना लाल को मैं दुनिया में कैसे जी लूंगी। ओरे वो महामाया लाल खबरिया, ओरे हमारी लाई जाइयो खबरिया, हमारी लाई जाइयो महामाया खबरिया अरे साहब, बोलो रामू। मैं तुम्हें पढ़ाई से कभी नहीं मुकर रही हूँ, और ऐसा करो साहब, तुम पढ़ाई करने के लिए चले जाओ। अरे रामू, तुम तो जानती हो मेरे तो 2 बच्चों का निधन हो गया है और मेरे एक ही बेटा बचा है, और मैं इसको नहीं खोना चाहता हूँ रामू। इसकी ठीक से परवरिश कर लेना रामू। तुम साहब, बोलो। कोई ये नहीं कहता है कि मेरी संतान मेरी नजरों से चली जाए, मेरी नजरों से दूर हो जाए। साहब, मेरे पास एक पैसा नहीं था जिसकी वजह से अपने बच्चे का इलाज कर। बाबा साहब सोच रहे अगर जो हम ये पैसा लेकर के पढ़ाई करने नहीं गए तो मैं कैसे अपने समाज को देखूंगा, कैसे मैं अपनी बहनों को देखूंगा, कैसे मैं अपनी माताओं को देखूंगा, क्योंकि इनके साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है। तो ठीक है रामू, मैं चाह रहा हूँ रामू। याद रखना भैया, भैया रामा ने कहा है ठीक है साहब, ठीक है साहब। हर जाते हो परदेसी पिया, हर जाते हो परदेसी पिया, जाते ही खती खीरा।
मेरे बंधु बाबा साहब मैया रमा की बात को सुन करके चले जाते हैं। हेलो और ये हमारे भैया अवनीश बड़ौरा की तरफ से हमारे पूजनीय गुरुदेव जी को 20 मुद्राओं से सम्मानित किए हैं और इनका कहना है कि धूल चटा दो उन गिद्धों को, धूल चटा दो उन गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करें, धूल चटा दो उन गिद्धों को जो घर में घुसकर घात करें और जीभ काट लो उन कुत्तों की, जीभ काट लो उन कुत्तों की जो संविधान बदलने की बात करें। बहुत अच्छी लाइन है, जोरदार भैया जी को बहुत बहुत साधुवाद।